Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 से रिलेटेड है। कल ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें BUMS की वैकेंट सीट्स के बारे में आपको बताया था, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही, कॉलेज वाइज कहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट है। और उसी वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी रही है कि BMS को भी कवर किया जाए। तो इस वीडियो में मैं BMS के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्कशन करूंगा, कहाँ पर कितनी वैकेंट सीट्स हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग पाए कि क्या कट ऑफ रह सकती है और कहाँ पर क्या सीट्स रह सकती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे और फिर प्राइवेट की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बांदा वाले कॉलेज की अगर बात करेंगे तो टोटल 3 सीट्स वैकेंट हैं। इसमें मैंने 2 तरीके से सीट स्ट्रक्चर को लिखा है, 2 पार्ट में करके। जो पहला वाला पार्ट है वो बिल्कुल वैकेंट सीट्स का है, यानी वो सीट्स बिल्कुल खाली हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो वैसी सीट्स हैं कि उन पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ था, यानी वो सब कैटेगरी की सीट्स होंगी। जैसा मैंने कल भी बताया था, सब कैटेगरी की सीट्स पर अगर कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो उन पर अलॉटमेंट नहीं होता थर्ड राउंड तक। लेकिन अगर थर्ड राउंड तक कोई भी उन सीट्स पर क्लेम नहीं करता तो वो रेस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई OBC PH की सीट्स है, OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड की, या फिर NCC, या फिर फ्रीडम फाइटर की, तो ये सब कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अगर सब कैटेगरी की कोई सीट होती है और थर्ड राउंड तक कोई भी उस पर क्लेम नहीं करता तो ये कन्वर्ट हो जाती है थर्ड राउंड में जाकर ओपन के अंदर, यानी ये OBC ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके से कोई SC की सीट होगी तो वो SC ओपन में आ जाएगी, कोई ST की होती होगी तो वो ST ओपन में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी सीट्स का जो कन्वर्जन है वो थर्ड राउंड में ही होता है। अगर थर्ड राउंड में भी कोई उन पर क्लेम नहीं करता है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल वैकेंट सीट देखेंगे तो काफ़ी कम है। इवन ज़्यादातर कॉलेज में 0-0 भी है। वाराणसी में 0, प्रयागराज में 0, पीलीभीत में 0, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, यहाँ पर सब में जो है 0 सीट्स हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ जो सब कैटेगरी वाली सीट्स हैं सिर्फ वही कन्वर्ट होकर यहाँ पर आएंगी, या फिर अगर किसी का अपग्रेडेशन हो जाता है तब वो सीट वैकेंट रहेंगी। अदरवाइज़ काफ़ी कम कॉलेज हर एक कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो बांदा में टोटल 3 सीट्स हैं, बरेली के अंदर 3 + 2 यानी 3 बिल्कुल खाली सीट्स हैं और 2 सब कैटेगरी सीट्स हैं। टोटल 5 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। झांसी की अगर बात करेंगे तो मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ, 8 सीट्स हैं, 1 जो है क्लियर वैकेंट है और 7 जो है सब कैटेगरी की। लखनऊ में टोटल 4 सीट्स हैं जो कि सब कैटेगरी की है। मुजफ्फरनगर में टोटल 3 सीट्स हैं। पीलीभीत में भी सिर्फ 3 सीट्स हैं। प्रयागराज में टोटल 5 सीट्स हैं। वाराणसी में भी टोटल 5 सीट्स हैं। इस तरीके से पूरे BMS में अगर मिला के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 36 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी कम है। अब एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी ये डिपेंड करेगा जो थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी। तो अभी जब थर्ड राउंड की शेड्यूल के हिसाब से दोबारा मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रहे होंगे, कितने बच्चे बढ़ेंगे ये भी डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ यूपी की ऑलरेडी हाई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आपको पता लग गया होगा। तो आप अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, या तो ऑल इंडिया कोटा में या फिर कुछ और अगर आपने सोच रखा है उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ इस साल की हाई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी। ठीक है, तो ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। एग्जैक्ट कट ऑफ जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट BMS कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो बेस्ट कॉलेजेस हैं हाई स्कोर के अंदर जो आप रख सकते हैं, जहाँ पर कुछ सीट्स भी वैकेंट है, ऑब्वियसली हम सारे कॉलेजेस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, तो सिर्फ कुछ कॉलेज मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए, और कुछ कॉलेज मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कम स्कोर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि वो क्या टारगेट कर सकते हैं कि उनको सीट मिल जाए। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है, 300 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं अच्छी लोकेशन पर। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पर कितनी सीट्स हैं जिनको आप रख सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। तो पहला था सरदार पटेल, जिसके अंदर अभी 8 सीट्स हैं, आप इसको अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं, जो कि एक अच्छे कॉलेजेस में काउंट किया जाता है। अगला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विमल अर्जुन, इसके अंदर अभी 14 सीट्स अवेलेबल हैं, इसको भी आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर रख सकते हैं। अदर कॉलेजेस की अगर बात करेंगे तो आता है बापू आयुर्वेदिक कॉलेज, जिसके अंदर अभी 5 सीट्स वैकेंट हैं। और अगला कॉलेज आता है मेजर SD, जहाँ पर 17 सीट्स वैकेंट है। और नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो नेमिनाथ है, जिसके अंदर 6 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है, यानी 300 के आसपास या उससे ज़्यादा है, तो आप इन कॉलेजेस को रख सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। अगर आपका स्कोर कम है या फिर स्कोर अच्छा है उसके बावजूद भी आप एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हैं, तब आप इन कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। डेफिनेटली इनकी कट ऑफ जो है कम रहेगी, तो आपका स्कोर अगर कम है तो ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए BMS के अंदर, या वो आगे फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं कि किसी भी हाल में उनको कोई
BAMS का आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाए तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रह सकते हैं। अगर वो इन कॉलेजेस में सेलेक्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि कॉलेज उनको आराम से मिल जाएगा आयुर्वेदा का। तो पहले नंबर पे जो आप रख सकते हैं लो स्कोर के अंदर भी, और अगर आपका स्कोर अच्छा भी है तब भी आप अगर बैकअप ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस को रख सकते हैं। इसमें पहला आता है शामी गोशिया PG आयुर्वेदिक कॉलेज। ये काफ़ी पुराना कॉलेज है जहाँ पर PG भी अवेलेबल है। होता है ना, कुछ कॉलेजेस जो काफ़ी पुराने से चले आ रहे होते हैं उनके पास PG भी होता है, और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी रहती है और कॉलेज के साथ भी एक प्लस पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30 सीट्स अभी वैकेंट है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आपका लो स्कोर है तो आराम से इसको आप चूज़ कर सकते हैं। जो अगला कॉलेज है डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी के अंदर, इसमें 27 सीट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सफिशिएंट सीट्स हैं, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी कॉलेज की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो जो दिया गया स्क्रीन पर नंबर आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हर एक स्टूडेंट को मैं यही सलाह दूंगा, जो भी कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं कॉलेज में जाकर एक बार विजिट करें, सारी चीज़ें देखें, फिर उसके बाद ही एडमिशन लें। यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एग्जैक्ट पूरी जानकारी आपको चाहिए तो कॉलेज में पहुँचना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग में डालकर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अगर लो स्कोर है तो क्या क्या कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज अमरपाली आयुर्वेदिक कॉलेज उन्नाव, जिसके अंदर 12 सीट्स हैं, इसको आप रख सकते हैं। अगला आता है भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज JP नगर अमरोहा के अंदर, जिसमें 32 सीट्स अभी अवेलेबल हैं, जिसको आप अपने चॉइस फिलिंग के अंदर रख सकते हैं, स्पेशली दिल्ली NCR वाले रीजन के अंदर। अगला जो कॉलेज आता है वो है महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ के अंदर, जिसमें टोटल 68 सीट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है, देखो लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन लोकेशन की वजह से ऑब्वियसली इसको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसी साल ये न्यू कॉलेज खुला है, अभी सेकेंड राउंड में ही आया था, इस वजह से पूरी सीट्स नहीं भरी हैं। सीट्स अच्छी खासी वैकेंट है, तो अगर स्कोर कम भी है और चाहते हैं कि लखनऊ वाली लोकेशन पे कोई कॉलेज मिल जाए आपको, तो इस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग के अंदर रख सकते हैं। सीट्स अभी काफ़ी वैकेंट है क्योंकि पहली बार ही ये सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, न्यू कॉलेज है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।